नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे, खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं, और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देता है। सोने की नगरी दे देता है। सोने रावण को मालूम है कि एक विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर्ज गोरा जी शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे। चंचुला देवी का मन 2 जगह पर डोल गया। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति 2 जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन 2 जगह पर विचलित हो गया, 2 जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया और ईसर गोरा गणा गोर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला जला, सिर में बेन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम रेखा शर्मा है, मेरे पति का नाम वेद प्रकाश शर्मा है। मैं बामनवास बैठे हों तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, आ जाइए, आ जाइए। वर्ष 2022 में पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। आस्था चैनल पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है और एलईडी पर भी यह पत्र दिखाया जा रहा है। जहाँ जहाँ एलईडी है वहाँ वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हो। वर्ष 2022 में जुलाई में मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ, फिर हमने उन्हें जयपुर के जीवन रेखा हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला
कि उनकी लेफ्ट किडनी में कोई नस बंद बताई है। फिर डॉक्टर ने बताया कि किडनी निकालना पड़ेगी और परेशान बता दिया। फिर डॉक्टर ने दवाई दी 15 दिन की और कहा कि 15 दिन बाद ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद मेरी भाभी का फोन आया तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उस कथा को आप आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर सुनो। मैं विश्वास नहीं किया। कथा सुनने से कोई ठीक हो सकता है क्या? गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं। 5 दिन गुजर चुके थे। डॉक्टर से फिर बात करी गई तो डॉक्टर ने जांच देखकर कहा कि इसका ऑपरेशन 15 दिन बाद कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इन्फेक्शन फैलना चालू हो गया। किडनी निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना। विश्वास नहीं था। 5 दिन निकल गए। मेरी भाभी ने मुझे दोबारा फोन कर कर किया, बोली तुमने कथा सुनना चालू नहीं करी क्या? उसने कहा नहीं, मेरा मन नहीं करता। ना जाने कितने महाराज टीवी पर आते हैं, कथा कहते हैं, ऐसा तो चलता ही रहता है। मेरी भाभी ने फिर मुझसे कहा कि अच्छा मत सुनो, एक बार सीहोर तो चले जाओ। अगर कुबेरेश्वर धाम जाओगे और वहां का रुद्राक्ष लाओगे और कंकर शंकर पूछ कर आओगे तो फल जरूर मिलेगा। हमने भाभी का कहना मानकर यहां सवाई माधोपुर से जयपुर के हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सीहोर चले गए। कुबेरेश्वर धाम के लिए जब गए, दूसरे दिन हम कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गए। सुबह 4 बजे हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर में गए, गाड़ी रोककर एक साइकिल वाले से पूछा कि कुबेरेश्वर धाम कितनी दूर है। साइकिल वाले ने तुरंत अपशब्द कहे, गुरुजी आपको आड़े टेढ़ी बातें कही और कहा क्यों जा रहे हो कुबेरेश्वर धाम पर, क्यों छोड़कर आए हो अपना गांव, क्यों वो प्रपंच में वो ढोंगी के चक्कर में पड़े हो। और उसी समय पर हमारी आंख से जल गए। हम थोड़ी देर निकले। सीहोर के ही एक व्यक्ति ने जब इस तरह का शब्द कहा, हम थोड़ी दूर और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद एक बूढ़ी अम्मा मिली। उस बूढ़ी अम्मा ने हमको बुलाकर कहा, बहन इधर आओ, सुबह की 4 बज रही है, तुम इधर उधर पूछती फिर रही हो, क्या बात है? कहा कुबेरेश्वर धाम जाना है। कहा एक काम करो, ऑटो पकड़ो, ऑटो वाला को मैं बुला देती हूँ। और वो बूढ़ी माँ ने ना जाने कब कौन सा ऑटो वाले को आवाज़ लगाया, 5 मिनट में ऑटो वाला आकर खड़ा हो गया और वो बूढ़ी माँ ने हमें कुबेरेश्वर धाम भेज दिया। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम पर जाकर हम दान कार्यालय पर पहुँचे। वहाँ जाकर हमने पूछा कि कंकर शंकर पूजन कैसे होती है। उन्होंने बताया 5 कंकर बीन लो, पूजन कर लो और बाबा से प्रार्थना करो। उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद था। हमको कहा कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। हम जाने लगे। पीछे से उन्होंने वापिस आवाज लगाकर कहा कोई जरूरी काम है क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने एक रुद्राक्ष दिया गले में धारण करने के लिए।